हम इस वक्त लाहौर जा रहे हैं और इस्लामाबाद से निकलकर तो देखें ये जो स्काई है और फिर चौधरी हबीब कोच है, वो हमसे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए कि हम फास्ट रूट पर जा रहे हैं। असल में इस वक्त शाम का टाइम हो गया है, काफ़ी थकावट है उधर। हालांकि ये चार पांच लाइनों की किस्म की मोटरवे है, मगर लोग ऐसे बेतरतीब से गाड़ियाँ चला रहे हैं कि मतलब जो फास्ट ट्रैक है उस पर फास्ट गाड़ी को जाना चाहिए, लेकिन जो स्लो गाड़ियाँ वो स्लो ट्रैक पर जानी चाहिए। लेकिन आफरीन है इन पाकिस्तानी ड्राइवरों पर, ना तो वो कोई प्रॉपर सीखे हुए हैं और ना ही कोई ट्रैफिक के कानून जानते हैं, जबकि पुलिस भी उनको जब रोकती है तो फिर वो अपने बड़ों से फ़ोन करवा देते हैं। बल्कि इस पाकिस्तान की, इस हमारे माशरे की बदकिस्मती समझे, क्योंकि यहाँ का जो बाबा आदम है वो निराला है। हालांकि आप नाज़रीन जानते हैं कि यूरोप और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ भी उसी बाब आदम की औलाद है, लेकिन उन्होंने अपना एक रास्ता, एक मुस्तकबिल का तयन कर लिया है कि हमने कोई गैर कानूनी और गैर अखलाकी बात नहीं करनी। तो हम जो है पाकिस्तानी खासकर हम कानून तोड़कर फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखें जी, हमने, वो पुलिस वाला खड़ा था लेकिन हमने ये कर दिया। मिसाल के तौर पर किसी भी ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट ऑन होती है तो उसका मतलब है कि आप रुक जाएं। अगर येलो लाइट ऑन होती है तो आपको ये वार्न किया जाता है कि आप रुक जाएं, आप आगे ख़तरा है। तो लेकिन हमारे जो लोग हैं जब वो येलो लाइट देखते हैं और रेड लाइट देखते हैं तो गाड़ी की और स्पीड बढ़ा देते हैं और वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने देखा कि हमने वो जो रेड सिग्नल है वहाँ से आप गुजर कर आए हैं। वो ये नहीं समझते कि उस रेड सिग्नल की दाएं जानब से आने वाली ट्रैफिक जो है, जिनका जो रास्ता है वो क्लियर हो गया, उसमें सब्ज़ जो लाइट है वो जल गई है, यानी ग्रीन लाइट हो गई है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप जो है जा सकते हैं, और उधर से आने वाली गाड़ी जब वो राइट होगी और फिर रेड लाइट से गुजरने वाली गाड़ी के साथ जब टक्कर होगी तो फिर वो कहेंगे जी कि ये गलती उसकी है। हालांकि ये गलती उसकी है जो जिसने रेड लाइट क्रॉस की है। और फिर अगर खुदा न खास्ता वाक़या हो जाती है तो फिर हमारे लोग कहते हैं जी ये बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये इसी तरह से लिखा हुआ था। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस पर अगर सख्ती से अमल किया जाए तो मैं लिख कर दे देता हूँ कि आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा पेश नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ हमने राइट इंडिकेटर लगाना है, लेफ़्ट इंडिकेटर देना है, यानी अगला और पिछला दोनों ड्राइवर समझ जाते हैं कि आपने राइट में मुड़ना है या कि आपने लेफ़्ट में जाना है। एक और सिस्टम ज़िंदगी भी है कि जिस मिसाल के तौर पर ये 3 ट्रैक वाली अगर रोड है तो आपने बाएं मुड़ना है, यानी लेफ़्ट मुड़ना है, तो आप राइट जो फास्ट ट्रैक है उस पर जा रहे हैं। हालांकि आपको लेफ़्ट जाना चाहिए ताकि आप जब लेफ़्ट का वो आएगा आपका स्टॉप या वो लेफ़्ट रोड आएगी तो आप आसानी से मुड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक जो लेफ़्ट मुड़ने वाला है वो राइट साइड में जाकर फिर इंडिकेटर लगाएगा और दूसरी जो 2 लाइनों में आने वाली गाड़ियाँ उनको डिस्टर्ब करेगा। हादसे भी हो सकते हैं, हादसे हुए इस तरह। और इसी तरह से एक राइट जाने वाला जो है वो लेफ़्ट उस साइड पर जा रहा होगा, लेकिन जब उसका वो
करीब आता है यू टर्न या वो दाएं मुड़ने वाली रोड आती है तो वो रेड वो सॉरी वो लगा देता है राइट इंडिकेटर। अब उससे भी गाड़ियाँ जो है वो मुताज़िर होती हैं। बाद जो गाड़ियाँ वो तेज़ स्पीड से आती हैं। अब ये हादसे का सबब कब बनता है, लेकिन ऐसा यूरोप में कभी नहीं देखा कि जो लोग लेफ्ट मुड़ना चाहते हैं और वो पिछले 1 मील 2 मील से अपनी उस लेफ्ट लाइन में ही रहेंगे। उनको पता है कि आगे 1 मील या 300 मीटर के बाद या 300 फुट के बाद हमारा जो है वो लेफ्ट का टर्न बनता है, तो फिर वो लेफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती समझ लें कि ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि एक स्लो गाड़ी चल रही है, मतलब छोटी गाड़ी चल रही है, वो भी वो तेज़ जो राइट साइड में गाड़ी होती है उस पर जा रही होती है। पीछे जो लोग आते हैं वो फिर हर बजाते हैं कि साइड करें, और वो हो सकता है 300 फुट तक वो पीछे ना देखता। हालांकि मिरर इसीलिए लगे हुए, शीशे इसीलिए लगे हुए कि आप देखें ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसकी 4 आंखें होनी चाहिए, 2 आंखें 2 पीछे, और ऐसा वो नहीं इस्तेमाल करते हैं आपने, मतलब इनका सोच नहीं है। तो फिर जाहिर बात है फिर हादसे रुनुमा होते हैं और फिर गाड़ी का भी नुकसान होता है और बाद जाने भी चली जाती है। तो इस पर मैंने काफ़ी सोचा और आखिरी नतीजे पर यही पहुंचा हूँ कि हर इंसान की एक अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूरोप के अंदर जहाँ ट्रैफिक के असूलों पर लोग पाबंद रहते हैं, वहाँ उस वक्त उनके साथ ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस होती है, ना कोई और कोई अदारा होता है जो उनको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन उन लोगों के वो अपना अंदर वो ऐसा शऊर बेकार है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ शर्म महसूस करते हैं बल्कि अपने लिए वो एक समझते हैं कि हमने ये जुर्म किया है या हम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जुर्म करके वो फ़ख्र महसूस करते हैं, वो झगड़े डालते हैं, जी देखें जी हम बड़े ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमें कोई पूछ सकता भी नहीं है। तो ये अब क्या करें, बस हम चाहते हैं कि हम अपनी अपनी जो है गाड़ी अपने असूलों के मुताबिक चलाएं। इसीलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबको अपने ईमान रखे और इनको अदाई दे ताकि वो भी सही तरीके से गाड़ी चला सकें। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने मुझे काफ़ी देर तक बर्दाश्त किया। नाज़रीन ये थे मिर्ज़ा मोहम्मद जीर साहब जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज हम इस्लामाबाद एक खुसूसी दौरे पर आए थे, तो अब हम वापस मीरपुर की तरफ सफ़र पर रवाना हुआ हैं। तो हम जब फैज़ाबाद से इधर निकले तो मिर्ज़ा जी साहब ने जब देखा कि बाज़ ड्राइवर जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो एक अच्छे ड्राइवर भी हैं, आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी भी हैं, तो ख़ुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो उन्होंने ज़रूरी समझा यूरोप के ड्राइवर की मिसाल देते हुए उन कौमों ने जो तरक्की की है, उन्होंने कवानीन जो बनाए हैं उन कवानीन पर वो अमल करते हैं। तो नाज़रीन आपने खुसूसी गुफ्तगू समात की और मैं तवक्को रखता हूँ कि ड्राइवर हज़रात जो हमारी ये वीडियो देखेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो खुसूसी गुफ्तगू है उससे वो बहुत कुछ सबक हासिल करेंगे। और वो लोग जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते उन्हें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। मैं मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद जीर साहब सीनियर साफ़ी आज़ाद कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला मीरपुर के सदर प्रेस क्लब चकसवारी के सरपरस्त आला मिर्ज़ा मोहम्मद जीर साहब का सलार न्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सलार न्यूज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बहुत मुफीद गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूँ ये उन हज़रात के लिए जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते उनके लिए ये बड़ी सबक आमोज़ गुफ्तगू है। नाज़रीन तवक्को रखते हैं कि
आप भी इस वीडियो को पसंद करेंगे, ट्रैफिक कवानीन के बारे में आप आगाही हासिल करेंगे, आपको ख़ासी वाकफ़ियत होगी इस हवाले से। तो तवक्को रखता हूँ कि नाज़रीन इस खुसूसी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे और वो लोग जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते उन लोगों के लिए ये खुसूसी गुफ्तगू है। और वो ये कीमती गुफ्तगू वो एक बड़े पुराने ड्राइवर भी हैं और सीनियर साफ़ी भी हैं और इस वक्त जीटी रोड पर हमारा सफ़र जारी है और यहाँ ट्रैफिक जो है उसका हजूम ज़्यादा है और ट्रैफिक कुछ देर के लिए स्लो होगी और ट्रैफिक जाम हो गया है, तो इसलिए हम भी यहाँ रुक गए हैं। तो नाज़रीन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान अल्लाह तेता बिस्मिल CEO सालार न्यूज़ चक सवारी आज़ाद कश्मीर।